स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक मैथ्स। इसके पहले के वीडियो में हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। 3 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था। प्रॉपर्टीज़ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, प्रॉपर्टीज़ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया था और आगे की नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ऑर्डर रिलेशन ऑन आर। मतलब रियल नंबर में ऑर्डर रिलेशन कैसे डिफाइन होता है वो हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर रिलेशन ऑन आर, ऑर्डर रिलेशन मतलब क्या होता है? ठीक है, ऑर्डर रिलेशन मतलब क्या होता है? हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये जो ऑर्डर रिलेशन है इज अ रिलेशन दैट रैंक्स द एलिमेंट अगेंस्ट वन अनदर। मतलब ये जो रिलेशन है ये एक टाइप का ऐसा एलिमेंट है, ऐसा रिलेशन है जिसमें हम लोग कोई भी 2 एलिमेंट्स को रैंक करते मतलब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि कौन सा एलिमेंट ग्रेटर है, कौन सा एलिमेंट स्मॉलर है और कौन सा एलिमेंट, अगर वो दोनों एलिमेंट हमने लिया है तो वो दोनों इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग एलिमेंट्स को क्या करते हैं, जो भी हमारे नंबर्स है उसको क्या करते हैं, रैंक करते हैं। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम लोग रैंक करते हैं कि कौन सा बिगर है और कौन सा लेसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये जो ऑर्डर रिलेशन प्रॉपर्टी है, ये इसके अंदर हमारा एक प्रॉपर्टी आता है, उसे हम बोलते हैं कि द लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। ओके, तो हमारा क्या होता है, ये लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। ठीक है, अब लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी मतलब पता चल रहा है। देखो, ट्राइकोटोमी बोला मतलब ट्राई मतलब कोई 3 चीज़ों का कुछ तो हमारा प्रॉपर्टी होने वाला है। ठीक है, तो 3 चीज़ों का प्रॉपर्टी मतलब क्या? एक्चुअली हम लोग यहाँ पे कोई भी मतलब नंबर डिफाइन करते हैं। जैसे हमने कोई भी रियल नंबर ले लिया, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो अब ये जो a, b नंबर है, तो हम लोग का लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी क्या कहता है कि ये जो a एंड b जो नंबर होगा वो आइदर a ग्रेटर देन b होगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि आइदर a लेस देन b होगा। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो a एंड b है वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, आइदर इक्वल होंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे 3 चीज़ें प्रॉपर्टी होल्ड करता है ना। मतलब ये जो लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी है उसमें हमें 3 चीज़ों के बारे में पता चलता है कि आइदर वो नंबर मतलब कोई भी 2 नंबर जो हमने लिया है उसमें से एक नंबर बड़ा होगा, या फिर वो नंबर छोटा होगा, या फिर वो नंबर इक्वल टू दूसरे वाले नंबर के बराबर होगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये चीज़ें तो हम अब तक यूज़ करते आए हैं, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये क्या होता है। मतलब ये सच में ये लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी होता है क्या, ये हमें पता नहीं था। लेकिन फिर अभी हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि हाँ, जैसे ये जो हमने 3 प्रॉपर्टी देखा था ये एक्चुअली लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी होता है। ठीक, अब ये जो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई भी रियल नंबर के 2 नंबर्स को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर हमेशा ही कंपेरेबल होता है। मतलब रियल नंबर्स को हमेशा ही हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे कि हम जब छोटे थे तो उस टाइम पे हमें बोला जाता था कि हाँ मतलब कोई भी नंबर है उसको कंपेयर करके बताओ कि हाँ कौन सा बिगर है कौन सा स्मॉलर है, ऐसा तो हम लोग सिंपली बता सकते थे। और उस टाइम पे हमारे माइंड में ऐसा था, सेटअप था कि मतलब कोई भी नंबर लो या फिर कोई भी चीज़ें लो तो उसमें हमेशा ही हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। ठीक, मतलब उस टाइम पे माइंड ऐसा हमारा सेटअप किया गया था कि हाँ चलो ठीक है कि मतलब हम लोग को कुछ भी मिल गया। जैसे अभी हम लोग जैसे भी आगे और भी स्टडी करेंगे जैसे हम कोई 2 पॉइंट लेते हैं, 2 पॉइंट मतलब मान लो अगर मेरा 1,2 है और दूसरा पॉइंट हमारा 2,3 है, ऐसा। तो हम लोग इसमें मतलब उस टाइम पे हमें इतना दिमाग नहीं था कि मतलब हम लोग बता सके कि हाँ ये पॉइंट को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बस माइंड में ऐसा था कि हाँ चलो ठीक है, कौन सा भी चीज़ हो हम लोग हमेशा ही कंपेयर कर सकते। बट ऐसा नहीं है। ये जो कंपेयर करने की प्रॉपर्टी है, ये जो ट्राइकोटोमी जो प्रॉपर्टी है, लॉ है, ये हमारा क्या है, रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मतलब सिर्फ रियल नंबर्स को ही हम लोग ऐसा कंपेयर कर सकते हैं। अदर और भी जो अलजेब्रा वाले प्रॉपर्टीज़ होते हैं, बहुत सारे अलजेब्रा स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिसको हम लोग जो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी जो वेक्टर होता है वो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ले लो या फिर कोई भी सेट ऑफ पॉइंट्स ले लो इन XY प्लेन, सेट ऑफ पॉइंट्स वेक्टर्स ले लो या फिर सेट ऑफ पॉइंट्स इन XY प्लेन। मतलब XY प्लेन में कोई भी पॉइंट्स ले लो। तो जैसे यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया -2,3
एंड दूसरा मैंने पॉइंट ले लिया 1,2, यहाँ पे माइनस हटा दो, ठीक है। अभी हम लोग माइनस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, माइनस होगा भी तो फिर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते कि यहाँ पे कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो अब जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट ले लिया, तो क्या हम इसमें डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट यहाँ पे बड़ा होने वाला है, कौन सा पॉइंट छोटा होने वाला है? नहीं बता सकते, बिकॉज अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये तो बता देंगे कि हाँ ये बड़ा है और ये छोटा है, यहाँ पर भी ये बात है तो ये भी बड़ा है ये छोटा है। तो हम ऐसे मतलब अगर वही हम जब छोटे थे तो उस टाइम पे हम ऐसा कंपेयर करके बोल सकते थे कि हाँ ये बड़ा होगा इससे, लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं होता। तो हम लोग को जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स कंपेरेबल नहीं होते हैं। इसका मतलब जो सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं एक्स वाई प्लेन में, वो जो हमारा होता है वो लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी होल्ड नहीं करता, ठीक है। सेम वैसे ही जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स भी क्या होता है कि वेक्टर्स को भी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा वेक्टर बड़ा है कौन सा वेक्टर छोटा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कोई वेक्टर लिया a बार इज इक्वल टू, ये वेक्टर आप लोग ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे। तो a बार इज इक्वल टू, मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया 2i बार, या फिर हम लोग इसको कभी कभी कैप भी लिखते हैं ऐसा, ठीक है, प्लस 2j बार प्लस k कैप, ठीक है। ये वेक्टर ले लिया मैंने। सेकंड जो हमारा वेक्टर है वो हमारा क्या है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अब ये जो दो वेक्टर्स है, इस वेक्टर्स को भी हम लोग यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा वेक्टर हमारा ग्रेटर है कौन सा वेक्टर स्मॉलर है, ठीक। ऐसे भी नहीं कर सकते कि हाँ इसका मतलब कोएफिशिएंट जो भी हमारा है, ये वाला जो भी नंबर है ये बड़ा है ये भी बड़ा है, ये इस मतलब दोनों इक्वल है तो हम लोग बोल देंगे कि ये बड़ा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि वेक्टर है ना, तो वेक्टर्स को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। वेक्टर भी हमारा लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी होल्ड नहीं करता। तो ये हो गया कि ऑर्डर रिलेशन ऑन आर, मतलब आर में हम लोग कैसे ऑर्डर रिलेशन डिफाइन करते हैं, ओके। बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें हम लोग ऑर्डर रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते, जिसका एग्जांपल मैंने आप लोग को बताया है, ठीक। अब इसके बाद एक और मतलब 2-3 और प्रॉपर्टीज़ है सिमिलर, हम लोग देखेंगे क्या है। जैसे हम लोग ने कोई ऐसा एक नंबर ले लिया, ये लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी के ऊपर होल्ड करता है कि अगर मैंने कोई नंबर a लेस देन b लिया है, ठीक है, और एनी दूसरा कोई मैंने नंबर लिया c ग्रेटर देन 0, ठीक। तो अब जब ये a लेस देन b है और c मैंने ग्रेटर देन कोई नंबर ले लिया, तो अगर मैं इस नंबर का ये दोनों में मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर है ना, ये ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है, इक्वल टू 0 भी नहीं है। अगर ये इक्वल टू होता तो हम बोलते हैं c का वैल्यू 0 के इक्वल भी हो सकता है। तो ये जो c है वो ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग इसको अगर इस c को अगर हम दोनों में मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ पे क्या होगा ac और यहाँ पे क्या होगा bc। तो जब ये c पॉजिटिव है ना, तो उस टाइम पे भी अगर हम दोनों में मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये जो रिलेशन है, ये जो इनइक्वालिटी है, तो ये हमारा होल्ड करेगा सेम टू सेम, जैसा है वहाँ पे वैसे का वैसे इक्वालिटी होल्ड करेगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या है हमारा, अगर वही मैंने यहाँ पे कोई a लेस देन b लिया है, ठीक, सेम ही कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे जो c वाला वैल्यू है वो c वाला हमने क्या ले लिया, निगेटिव ले लिया, ठीक। ये जो हमारा c है वो क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव है तो उस टाइम पे जब हम लोग c में ac का bc में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस टाइम पे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। ऐसा क्यों होता है, अगर हम लोग कोई नंबर देख ले, तो जैसे मैंने a इज इक्वल टू क्या लिया 2, b इज इक्वल टू क्या ले लिए 3। अब यहाँ पे हम लोग अगर बताए तो यहाँ पे जो a है वो लेस देन है b के, ठीक है, मतलब जो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2 लेस देन है 3 के। लेकिन वही यहाँ पे मैंने कोई नंबर ले लिया, मान लो जो c इज इक्वल टू मैंने कोई नंबर ले लिया 3 और 4 ले लिया, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक। तो अब ये ग्रेटर देन 0 है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है हमारा पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिव नंबर को हम लोग अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई अगर 4 में करेंगे तो 2 इंटू 4, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 3 इंटू 4। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो ये आ गया 8, ये आ गया यहाँ पे 12। तो ये हमारा देखो इनइक्वालिटी यहाँ पे होल्ड किया है ना, क्योंकि यहाँ पे जो c था वो क्या था, हमारा पॉजिटिव था। वही अगर रिवर्स में ले ले, अगर मैं इसको माइनस ले लूँ तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये माइनस, और इस टाइम पे ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। और जैसे कि हमें पता है कि निगेटिव नंबर्स में जो नंबर्स बड़े होते हैं वो एक्चुअली छोटे होते हैं, क्योंकि उस पर माइनस साइन लगा होता है, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो बस यही प्रॉपर्टी है, ये भी हमें पता था, लेकिन यहाँ पर हम उसको डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद जैसे हमारा ये हो गया, अब वही मान लो अगर यहाँ पे c का वैल्यू इक्वल हो जाए, मतलब इक्वल टू 0 हो जाए, क्योंकि हमने 3 केसेस हमेशा पढ़ रहे हैं। अगर c का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, c का वैल्यू लेस देन 0 होगा, तो c का वैल्यू इक्वल टू भी तो 0 हो सकता है ना, क्योंकि हमने जो 3 इनइक्वालिटी पढ़ा वो यही है, या तो ग्रेटर देन होगा, या तो स्मॉलर देन होगा, या फिर इक्वल टू होगा।
तो हमने ग्रेटर देन स्मॉलर देन के लिए ले लिया। अब इक्वल टू के लिए अगर 0 कर दे तो सिंपल सी बात है, अगर इक्वल टू 0 करेंगे तो वो दोनों नंबर्स में अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा ही वो नंबर्स एक दूसरे के क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इज़ इक्वल टू 0 आएगा। ठीक, तो अगर 0 लेंगे तो वो दोनों ही नंबर्स को 0 बना देगा और दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया। अब इसके बाद बस हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करें ताकि इसके बाद से हम इसका यूज़ कर सकें आराम से। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे। थर्ड इसका प्रॉपर्टी क्या है कि द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज़ नॉन नेगेटिव। मतलब अगर मैंने कोई नंबर ले लिया a ग्रेटर देन 0, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले, द स्क्वायर ऑफ every real number is always non-negative। नॉन नेगेटिव बोला, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग वो जो मतलब जो भी नंबर होगा वो नंबर आइदर पॉजिटिव होगा और 0 होगा। नॉन नेगेटिव ना, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, बाकी 0 हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई नंबर ले लिया a0, मतलब a ले लिया नंबर, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब ये जो नंबर है, अब हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब फॉर ऑल a, जब अगर हम लोग फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो उस टाइम पे a का जो स्क्वायर होगा, a का जो स्क्वायर होने वाला है, a का जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर हमेशा ही क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर इक्वल टू 0 होने वाला है। ठीक, अब या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होने वाला है। अब इसका मतलब क्या है, ये तो हमें पता ही है, जैसे हमने हमेशा स्टडी किया है कि कोई भी हम लोग अगर स्क्वायर ले लेते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 9। तो ऐसे जितने भी नंबर से देखो स्क्वायर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा 0। तो जो भी स्क्वायर हम लोग फाइंड करते हैं वो हमेशा ही 0 होगा। आइदर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ठीक, सारे देखो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होंगे। हमने कभी आज तक नहीं देखा कि कोई नंबर्स का स्क्वायर हमारा 0 हो जाए। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये प्रॉपर्टी भी है एक टाइप की, और ये प्रॉपर्टी किसकी है, रियल नंबर की। मतलब अगर मान लो कि कोई नंबर ऐसा है जिसका हमने स्क्वायर किया वो निगेटिव आ गया, मान लो, ठीक है, कि कोई नंबर ऐसा है जिसका हमने स्क्वायर किया और वो निगेटिव आ गया, तो जब निगेटिव आ गया तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो जो नंबर होगा वो नंबर हमारा रियल नंबर नहीं होगा। क्योंकि रियल नंबर की ये प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी रियल नंबर होंगे, एवरी रियल नंबर इज़ ऑलवेज ए नॉन निगेटिव होता है। ठीक है, तो जब एवरी रियल नंबर मतलब उसका स्क्वायर जो होगा वो हमारा नॉन निगेटिव होगा, तो जितने भी रियल नंबर होंगे अगर उसके स्क्वायर नॉन निगेटिव है तो हम लोग बोलेंगे कि वो रियल नंबर है एक्चुअली हमारा। मतलब जितने भी नंबर है अगर हमने उसका स्क्वायर किया और उसका आंसर हमेशा ही नॉन निगेटिव आया तो हम बोल सकते हैं कि वो जो नंबर है वो हमारा क्या है, हमेशा ही रियल नंबर होगा। ठीक, तो जब रियल नंबर होगा तो मैंने क्या बोला अभी कि मान लो कोई ऐसा नंबर है जिसका हमने स्क्वायर किया और स्क्वायर करने के बाद वो क्या आ रहा है हमारा नॉन निगेटिव नहीं आ रहा है, मतलब निगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो नंबर जिसका हमने स्क्वायर किया है वो क्या है, हमारा रियल नंबर नहीं है। अब आप लोग सोचते होंगे ऐसा कौन सा नंबर है, बट जिसने अभी 12th में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो 12th में हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब आई, अगर हम लोग आई का वैल्यू देखें तो जैसे आई ये जो नंबर है आई का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है -1। तो ये जो आई स्क्वायर है इसका मतलब ये जो आई नंबर हमने लिया था दिस इज़ नॉट ए रियल नंबर, नॉट ए रियल नंबर। ये जो आई है ये हमारा रियल नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका जब हम लोग स्क्वायर करें तो क्या आ रहा है -1 आ रहा है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो थर्ड है वो भी एक टाइप का हमारा प्रॉपर्टी है रियल नंबर के लिए कि उसका स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो वो हमेशा ही नॉन निगेटिव आएगा। और कोई नंबर अगर ऐसा है कि जिसका स्क्वायर करने पे नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये नंबर हमारा रियल नंबर नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद से हमारा एक प्रॉपर्टी है, एक छोटा सा प्रॉपर्टी है कि अगर जैसे कोई पावर का अगर हम लोग रिलेशन देख ले, ये सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टी है। स्टार्टिंग में हमें ये सब बहुत इजी लगता होगा क्योंकि आगे जाके हम ये सब यूज़ करने वाले, तो डायरेक्ट अगर यूज़ करेंगे तो फिर आप लोग को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हमने कोई यहाँ पे नंबर लिया a ग्रेटर देन 0, ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगर पावर का डिफ़ाइन करें तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई और नंबर लिया n लेस देन m। ठीक है, ये मैंने क्यों डिफ़ाइन किया, यहाँ पे देखो कि अगर मैंने यहाँ पे कोई नंबर ले लिया, इफ़
ए ग्रेटर देन 1 है, ओके, इफ़ ए ग्रेटर देन 1 है तो इससे हम लोग ये इम्प्लाइज़ कर सकते हैं कि क्या होगा कि अगर ए है, ठीक है, दोनों पावर ए ही रहेगा, इधर भी ए होगा इधर भी ए रहेगा, ठीक। लेकिन हम लोग ने यहाँ पे ये डिफ़ाइन किया है कि ये जो एन है और एम है ये क्या है, हमारा एक ऑर्डर है, मतलब सॉरी ये पावर होगा हमारा। तो यहाँ पे ए रेस टू अगर मैंने एन किया और ए रेस टू अगर हमने एम किया तो देखो जो ए का वैल्यू है वो क्या है, 1 से बड़ा है, मतलब ग्रेटर देन 1 है। तो ए रेस टू ये ग्रेटर देन 1 यहाँ पे इक्वल टू क्यों नहीं आया वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ए रेस टू एन लिया मैंने और ए रेस टू एम लिए, तो ये हमारा क्या आ रहा है कि ये जब इसका पावर लेस देन है एक दूसरे से, मतलब एन अगर लेस देन एम है तो जब हम लोग उस पावर को किसी फिक्स नंबर पे अगर अप्लाई करें हम लोग तो वो हमारा जो इनइक्वालिटी रहेगा वो होल्ड करेगा, मतलब ये लेस देन है तो ये भी लेस देन होगा। सेम वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे इसका रिवर्स ले ले, मतलब ए अगर लेस देन 1 ले ले तो उस टाइम पे हमारा जो इनइक्वालिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ए रेस टू एन और यहाँ पे ए रेस टू एम, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या होने वाला है, हमारा रिवर्स हो जाएगा, ठीक। तो जैसे कि हमने इसमें भी 2 इनइक्वालिटी देखा कि यहाँ पे एक ग्रेटर देन के लिए और यहाँ पे एक लेस देन के लिए। तो अब ये जब लेस देन के लिए है तो अब हम लोग यहाँ पे इक्वल टू के लिए चेक करेंगे कि अगर ए इज़ इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या होगा। तो ये हमें पता है कि 1 हो जाए तो हमें पता है कि 1 रेस टू एनी नंबर इज़ ऑलवेज इज़ इक्वल टू, मतलब इज़ इक्वल टू क्या होता है 1। बट इसका प्रूफ क्या होगा, ठीक है, इसका प्रूफ क्या होगा कि 1 रेस टू एनी नंबर इज़ ऑलवेज इज़ इक्वल टू 1, क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो जैसे कि कल ही हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़, जो हमने इसके पहले एक वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, तो उसमें क्या देखा था हमने, एग्जिस्टेंस ऑफ ए आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मतलब रियल नंबर में से अगर कोई भी नंबर ले लो, मान लो मैंने यहाँ पे कोई नंबर ले लिया 1, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कोई भी नंबर का आइडेंटिटी क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक नंबर का आइडेंटिटी क्या होता है 1, और एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होता है हमारा 0 होता है। ये सब मैं अपने वीडियो लेक्चर में पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 का आइडेंटिटी इन्वर्स क्या होगा 1। तो हमने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर है और अगर हम लोग उसकी इन्वर्स के साथ में यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इन्वर्स के साथ में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर हमेशा, देखो हमने ये पढ़ा था 1 इंटू आइडेंटिटी इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इन्वर्स इंटू 1, सॉरी ए इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, वो सेम नंबर आता है ना, ये सेम नंबर आता है। तो यहाँ पे भी हमने ए का वैल्यू क्या लिया है, यहाँ पे ए का वैल्यू हमने 1 लिया है। तो जब 1 इंटू उसके आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर उसके आइडेंटिटी इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑलवेज इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। मतलब ये जो प्रूफ है, ये प्रूफ हमारा, हम इससे मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसका यूज़ करके हम इस प्रूफ को देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे नंबर्स 1 के पावर में, सारे नंबर्स अगर हम लोग पावर में ले 1 के पावर में तो उसका आंसर हमेशा ही 1 आता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टी। अब इसके बाद से हमारा एक प्रॉपर्टी है डेंसनेस की प्रॉपर्टी, डेंसनेस। अब डेंसनेस प्रॉपर्टी क्या हो जाता है हमारा, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि डेंसनेस मतलब डेंस होगा। जैसे कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पे ये हमारा नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, माइनस ए, यहाँ पे 1 ले लो, -1, 1, 2, 3, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, ठीक है। ये हमारा क्या है, रियल लाइन है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, डेंसनेस प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी 2 रियल नंबर अगर हम लोग ले ले, तो मान लो मैंने ये नंबर ले लिया या फिर ये नंबर ले लिया, कोई भी 2 नंबर ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोई भी 2 रियल नंबर अगर हम लोग ले लिए, उसका अगर हम लोग कोई ओपन सेट लेते, ठीक, तो ओपन सेट जाने दो, ओपन सेट अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। मैंने अगर कोई नंबर लिया तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो नंबर, मतलब डेंसनेस की प्रॉपर्टी क्या कहती हैं कि ये जो नंबर है हमारा, इस नंबर को दोनों नंबर के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हो गए, ठीक है। मतलब ये नंबर्स के बीच में बहुत सारे ऐसे रियल नंबर्स होंगे कि मतलब हम लोग यहाँ पर उसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक। मतलब इसके बीच में जैसे 0 और 1 है, तो 0 और 1 के बीच में यहाँ पे बहुत सारे, देखो ना हमने काफ़ी स्टैंडर्ड में हमने यहाँ पे इसका मतलब प्लॉट किया था पॉइंट्स पे, मतलब कुछ नंबर से 1.3 आ रहा है या फिर 0.333 ऐसा आ रहा है, तो उस नंबर्स को हम लोग यहाँ पे बीच में प्लॉट्स करते थे, ठीक। तो ऐसे करके तो ये बहुत सारे हो सकते हैं ना, 0.333 4 5 6, तो ये नंबर्स तो चेंज होते, मतलब कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस पे वो चेंज होता रहेगा ना। तो वो हमारा मतलब ये जो 0 से 1 है, फिर 1 से 2 है, तो ये सबके बीच में
कोई भी टू डिस्टिंक्ट अगर हमने रियल नंबर ले लिया तो देयर आर ऑलवेज ए इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स, मतलब कोई भी दो नंबर्स है तो उसके बीच में हमेशा ही बहुत सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है जो प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं डेंसनेस की प्रॉपर्टी की, मतलब ये बहुत डेंस होता है, इसके अंदर इतने सारे रियल नंबर है ना कि हम लोग पता भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डेंसनेस की प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम इन्फिनिटी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इन्फिनिटी मतलब क्या है कि यही, अगर मैंने कोई नंबर ले लिया, ठीक, तो हम लोग यहाँ पे ये रियल नंबर को कहाँ तक लेके जाएंगे पता है क्या, इसका एंडिंग पॉइंट पता है कि एंडिंग पॉइंट क्या होगा, नहीं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इन्फिनिटी होगा। सेम वैसे अगर निगेटिव साइड में लेके जाए तो इसका भी एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता, तो हम इसको बोलते हैं कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या है, ऐसे में ये अगर कोई सोचे कि मतलब ये कोई नंबर है क्या, लेकिन नहीं, ये जो इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी है ये नंबर नहीं है, ये बस ये डिनोट करता है कि कोई भी जो नंबर होगा उसका जो लास्ट इसका मिनिमल पॉइंट होगा या फिर इसका जो मैक्सिमल पॉइंट होगा वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको बस हम लोग सिंबल के थ्रू मतलब बता सकते हैं कि मतलब ये इन्फिनिटी होगा, मतलब क्या, ये इसका कभी भी मतलब इसका वैल्यू डिफाइन नहीं होगा, बहुत बढ़ते जाएगा, कितना भी नंबर ले लो वो हमेशा ही उससे आगे कोई ना कोई बड़ा नंबर होने ही वाला है। मतलब क्या है कि जो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है वो क्या बताता है, जैसे हम जो भी रियल नंबर हमारा है तो द सेट ऑफ रियल नंबर जो भी होगा हैज़ नो मैक्सिमल एलिमेंट एंड नो मिनिमल एलिमेंट, मतलब जो भी हमारे रियल नंबर होंगे हमारा उसमें क्या होने वाला है, ना तो मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और ना ही मिनिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई फिक्स नंबर ले लो, हाँ भाई इसके बाद से कोई नंबर रियल नंबर में आगे बढ़ेगा ही नहीं, या फिर इसके बाद से यहाँ पे इसमें भी आगे जाके कोई नंबर होगा ही नहीं, ऐसा हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी बता दिए हैं कि मतलब हमेशा ही कोई भी नंबर लो तो हमेशा ही उससे बड़ा नंबर होने ही वाला है, हम लोग वहाँ पे रोक नहीं सकते उसको। तो ये हमारा प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का मतलब होता है कि जैसे हम लोग कोई भी नंबर ले लो तो ये नंबर हमेशा ही प्लस इन्फिनिटी से कम और फिर माइनस इन्फिनिटी से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर को हम लोग ऐसे रियल नंबर में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये हमारा हो जाता है सिंबल ऑफ प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही देखेंगे, इसके बाद हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड्यूलस क्या होता है वो देखेंगे, मतलब थोड़ा धीरे धीरे अपने जो हमारा FYBC का कंसेप्ट है, FYBA का जो कंसेप्ट है उसके बारे में थोड़ा कैलकुलस का स्टडी धीरे धीरे करेंगे, ओके। तो आप लोग का इसमें पूरा ही बेसिक्स कवर होने वाला है और फिर जो भी आपके सिलेबस में है वो सारे टॉपिक्स में हम लोग को आप लोग को कवर करा के देने वाली हूँ। तो प्लीज़ कंटिन्यू मतलब वीडियो देखते रहिए, तो जिससे आप लोग का बेस भी क्लियर हो जाएगा और आपका जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद के वीडियो में हम लोग मॉड्यूलस के बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरवल्स जो होते हैं वो इंटरवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल क्या होता है, तो आगे के लेक्चर में हम ये सब डिस्कस करेंगे, ओके फ्रेंड्स।